हर हर महादेव। आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ, बहुत अच्छी हूँ। और अभी टाइम है मॉर्निंग का 6:24 हो रहे हैं। 20 से 25 मिनट पहले मैं जर्नलिंग कर रही थी। अचानक से मैं नाम जाप कर रही थी और नाम जाप के दौरान ही मुझे एक थॉट आया, मतलब फ़ील हुआ। और जो नाम जाप के जस्ट बाद मैंने नोट डाउन करा अपने नोटबुक पे कि मैं ना खुश होना चाहती हूँ, लेकिन मुझे ना खुश होने से डर लगता है। ठीक है? जी हाँ, ऐसा थॉट आया मुझे और ऐसा फ़ील भी हुआ और एक्चुअली ऐसा होता भी है मेरे साथ। तो यही मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि फिर इसका आंसर मुझे क्या मिला, कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि लाइफ का ना अल्टीमेट जो पर्पस है ना वो है खुश रहना। आप जो भी पाना चाहते हैं, चाहे पैसा हो या सक्सेस हो, अच्छा करियर हो, अच्छा रिलेशनशिप हो, अल्टीमेटली यही चाहते हैं, हम अच्छा फील करना चाहते हैं। तो अगर अल्टीमेट पर्पस ही खुश रहना है, खुश होना है, तो फिर खुश होने से मुझे डर क्यों लग रहा है? यही चीज़ें मैं अभी बताऊंगी आप लोगों को। तो नाम जाप के जस्ट बाद मैंने अपने थॉट डाउन को जॉट डाउन करा है, नोट डाउन करा है। मैंने लिखा है कि मुझे ना एक चीज़ पता चली है अपने बारे में और एक्चुअली मैं खुश होना चाहती हूँ, लेकिन मुझे ना खुश होने से डर लगता है। लेकिन डर मुझे क्यों लगता है? क्योंकि मैं जो चाहती हूँ इन फ्यूचर वो होगा कि नहीं होगा। मैं खुश हो गई, लेकिन अगर वो चीज़ मुझे नहीं मिली तो, वैसा नहीं हुआ तो? और रीज़न यही है कि मुझे डर लगता है कि मैं खुश तो हो जाऊँगी, लेकिन अगर वो चीज़ जो मैं चाहती हूँ वो नहीं मिली तो? और फिर मैंने लिखा है कि जब मैं ये बात अपने आप को बोलती हूँ कि मुझे खुश होना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए खुशी के अलावा, तो मेरा दिमाग कहता है कि नहीं, तुम्हें तो अच्छी लाइफ चाहिए, तुम्हें तो बेटर लाइफ चाहिए, तो तुम कैसे बोल सकती हो ऐसा? और ये चीज़ें फिर मुझे खुश होने नहीं देती है। फिर मुझे ऐसा लगता है कि मैं ना, दिमाग कहता है कि तू ना झूठ बोल रही है अपने आप से, तू कैसे कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए? मतलब तुझे तो बेटर लाइफ चाहिए, तुझे तो सब बेटर चाहिए, तो फिर कैसे तुम झूठ बोल रही हो ऐसा? देन मैंने लिखा है कि आई नो कि मैं जो जो पाना चाहती हूँ उसको पाकर मैं अल्टीमेटली खुशी फील करना चाहती हूँ ना, तो फिर मैं क्यों नहीं रख पा रही हूँ खुद को खुश? क्यों मुझे डर लगता है? ऐसा मैंने लिखा है और मुझे अब क्या करना चाहिए, ये भी मैंने लिखा है। और आपको पता है, जब मैंने ये लिखा है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्यों मुझे डर लगता है, तो मेरा दिमाग ब्लैंक हो गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो फिर पता है मैंने क्या किया अपने आप को? एज़ अ सेकंड पर्सन के तरह ट्रीट किया अपने आप को, कि सोच अगर कोई तेरी फ्रेंड होती और यही सवाल तेरे से पूछती, तो तू क्या जवाब देती उसको? तुम्हारा क्या जवाब होना चाहिए इस मोमेंट पे? फिर मुझे डर का रीज़न समझ में आया कि मुझे डर क्यों लगता है। तो फिर मैंने लिखा है कि एक्चुअली मुझे ना हमेशा इस बात से डर लगता है कि फ्यूचर में क्या होगा, लेकिन खुश तो मुझे प्रेज़ेंट में होना है। फ्यूचर मुझे मुझे क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा, मुझे इस बात से डर लगता है। लेकिन फिर मैंने लिखा है कि ऐसा कब तक चलेगा? मतलब ठीक है, तुझे फ्यूचर में क्या होगा, नहीं होगा, इससे डर लगता है, लेकिन ऐसा चलेगा कब तक? ऐसा तो नहीं हो सकता है ना, ऐसा तो नहीं चल सकता है ना लाइफ, पूरी लाइफ। और फिर मैंने नोट डाउन करा है कि ऐसा तो पहले भी हुआ था, मतलब 5 साल पहले, 6 साल पहले भी हुआ था। जिस करियर में मैं थी, नेटवर्क मार्केटिंग में काम करती थी, मेरे को उस टाइम पे लगता था कि नहीं, इसी से सपने पूरे हो सकते हैं और अगर मैंने मेरे सपने नहीं पूरे किए तो मेरे घर वाले अगले साल मेरी शादी करा देंगे और फिर वैसा नहीं होगा जैसा मैं चाहती हूँ। ऐसा तो पहले भी हुआ है, ये डर तो मुझे पहले भी लगा है। तो फिर ऐसा तो अभी तक कुछ नहीं हुआ है। मतलब मैं ना अपने आप को ये लिख के समझा रही थी कि संजना, ये जो डर है ना, ये 5 साल पहले भी तुमको लगा है, लेकिन जस्ट 5-6 साल के बाद अभी तक ना तो तुम्हारी शादी हुई है, ना तो तुम्हारे घर वालों ने वैसा किया है। और वो चीज़ जो तुम्हें उस टाइम पे इमेजिन कर लिया था बुरा से बुरा, कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तेरी लाइफ खराब हो जाएगी, तेरी शादी मतलब वो घर वाले अपनी मर्ज़ी से करवा देंगे, तुझे लड़का पसंद नहीं आएगा, वगैरह-वगैरह बहुत सारी चीज़ें इमेजिन कर ली थी, वो तो कुछ हुआ ही नहीं बुरा। उल्टा जितना मैंने सोचा था, मैंने ये लिखा है कि जितना मैंने सोचा सोचा था, सोचा भी नहीं होगा मैं तो उतना,
उस सोच से भी बड़े हुआ मेरे साथ। मतलब बहुत डिफरेंट चीज़ें, लाइफ बेटर चल रही है, मैं खुद को समझ पा रही हूँ, मैं खुद को खुश रखना सीख पा रही हूँ, मैं खुद को समझ पा रही हूँ, खुद से प्यार करना सीखा है, मैं कौन हूँ ये जाना सीखा है, अपनी अहमियत को जाना सीखा है। मतलब मेरे जो रास्ते थे वो डिफरेंटली चेंज, मतलब टोटली चेंज कर दिया भगवान ने, मेरे महादेव ने। तो वैसा तो कुछ हुआ नहीं अभी तक जो मैंने उस 5 साल पहले सोचा था। अच्छा, तो ये जो डर है वो मुझे 5 साल पहले भी लगा था, लेकिन अभी तक वैसा कुछ नहीं हुआ है। उल्टा मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा हुआ है, ये लिखा मैंने। मैंने ये भी लिखा है कि उस टाइम पे जितना मेरा दिमाग मुझे डराता था वैसा कुछ नहीं हुआ है, उल्टा बहुत अच्छा हुआ है मेरी लाइफ में। इतना तो मैंने सोचा भी नहीं होगा, इतना अच्छा हो गया मेरे साथ। तो फिर मैंने ये लिखा है कि अब ना मुझे फ्यूचर का सारा डर उतार के साइड में रख देना चाहिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि ये डर मुझे पहले भी लगा है और पहले भी अच्छा हुआ है और अभी भी अच्छा होगा। तो अब से ना मुझे अपने आप को खुश रखना है बिना इस एक्सपेक्टेशन के कि खुश होने से मुझे क्या मिलेगा, बल्कि अ, मतलब जो अल्टीमेटली पर्पस है वो तो हैप्पी रहना ही है, ठीक है। और लाइफ को इस तरह से जीना है कि खुशी ही चाहिए, इसके अलावा कुछ चाहिए नहीं। और देन मैंने लास्ट लाइन लिखा है क्योंकि ऐसा लिखते हुए मुझे थोड़ा हैवी फील हो रहा था कि ये कैसे होगा, बहुत चैलेंजिंग है। देन मैंने लिखा है कि आई नो ये थोड़ा सा हार्ड है, लग रहा है, बट थोड़ा सा हार्ड लग रहा है ये रास्ता, बट करने से आसान हो जाएगा, ऐसा। ये चीज़ें मुझे अभी थोड़ी देर पहले जस्ट मॉर्निंग में फ़ील हुआ है, तो जो मैं अभी आप लोगों को बता रही हूँ। सो मुझे ना ऐसे अंदर से बहुत क्रेज़ फ़ील हो रही थी कि मुझे बताना चाहिए, तो मैं जस्ट अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ, जबकि मेरी ये क्लास का टाइम था, बट इट्स ओके। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ तक सुनने के लिए। और आपको भी अगर अगर ऐसा लगा होगा, आपके लिए भी रिलेटेबल होगा, तो आप भी अपने आप को ऐसे समझाओ, जैसे मैंने ऐसे नोट डाउन करके समझाया। और मुझे नहीं पता मैंने ऐसे कैसे किया, मुझे नहीं जानना भी नहीं है रीज़न, जस्ट मुझे जो समझ में आया वो मैंने कर दिए। आई होप ये जो वीडियो है ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। सो थैंक यू सो मच। और मैंने जो नोट डाउन करा है ये भी, इसका भी मैं पिक्चर खींच के डाल दूंगी। यहाँ तक सुनने के लिए और मेरी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हमेशा खुश रहिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।